यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई है। यहाँ पर एक ऐसी दुनिया का चित्रण किया गया है जहाँ 2047 में पृथ्वी पर एलियन राक्षसों का आक्रमण हो चुका है और 95% लोग मारे जा चुके हैं। जो बच गए हैं वे भूमिगत शेल्टर में रहकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बची खुची मानवता की सुरक्षा के लिए शेल्टर के आसपास चौकसी की जाती है। यह जिम्मेदारी उन चुने हुए सैनिकों पर है जो मानवीय सभ्यता को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये सैनिक पूरी तरह से सुसज्जित होते हैं और अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। स्क्रिप्ट को हिंदी में रूपांतरित करते हुए 2047 में जब एलियन राक्षसों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया तो 95% लोग मारे गए। जो बच गए वे भूमिगत शेल्टरों में छिपने को मजबूर थे ताकि मानवता की सभ्यता को बचाया जा सके। शेल्टर के आसपास सुरक्षा चौकियां बनाई गई। इन चौकियों का मुख्य काम एलियन राक्षसों को शेल्टर में घुसने से रोकना और बचे हुए लोगों को बचाना था। और ये सैनिक जो पूरी तरह से सुसज्जित थे, मानवता के आखिरी रक्षकों के रूप में शेल्टर की सुरक्षा कर रहे थे। उनके पास एक बड़ा मिशन था, मानवता को बचाना और दुनिया में फिर से उम्मीद लाना। वे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चौकी पर गए, जहां उन्हें 700 दिनों तक ड्यूटी करनी थी। प्लान के मुताबिक उन्हें सबसे पहले अपनी ड्यूटी से पहले की चौकी पर तैनात सैनिक से मिलना था, लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ये कुछ अजीब था, इसलिए उन्होंने अपनी भारी हेलमेट को हटाया और स्थिति को जांचने की कोशिश की। चूंकि उनका पूरा शरीर सफेद था, हम उन्हें बूढ़ा सफेद कह सकते हैं, और इसका कारण यह था कि वह बचपन से ही शेल्टर में रह रहे थे, जहां कभी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती थी। उन्होंने जल्दी से अपने उपकरणों की मदद से चौकी की स्थिति को जांचा और सौभाग्य से सब कुछ ठीक था। इसके बाद उन्होंने ऊपर वालों को रिपोर्ट दी और बताया कि सब कुछ सामान्य है। ऊपर से जवाब आया कि पिछला सैनिक शारीरिक कारणों की वजह से वापस भेज दिया गया था और अब उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके मन में कोई शक नहीं था और वह अपने काम में जुट गए। उनका काम सरल था लेकिन बेहद उबाऊ। हर दिन उन्हें सिर्फ निगरानी करनी थी, कैमरे चेक करने थे और रिपोर्ट बनानी थी। हालांकि ऊपर वाले हर दिन उनके लिए एक चूहे का जोड़ा भेजते थे ताकि वह अकेलापन महसूस न करे, लेकिन यह भी शायद उतना पर्याप्त नहीं था। चौकी पर तैनात होने के 14 दिन बाद बूढ़ा सफेद लाओबाई ने अकेलेपन से तंग आकर एक चूहे को अपने साथी के रूप में पकड़ लिया। अब वह और चूहा अच्छे दोस्त बन गए थे और इससे उनका मानसिक संतुलन ठीक रहने में मदद मिली। अब वह अपनी ड्यूटी में ज्यादा ध्यान देने लगे, लेकिन कुछ सैनिकों के लिए यह आसान नहीं था। 29वें दिन एक आपातकालीन घटना घटी। एक सैनिक की लापरवाही के कारण चौकी गिर गई और जिम्मेदार सैनिक को तत्काल सजा दी गई। इसने बूढ़े सफेद को और भी चिंतित कर दिया और वह निगरानी और रिपोर्टिंग में और भी सावधान हो गए। अगर कहीं भी कोई हलचल होती तो वह तुरंत रिपोर्ट करते, लेकिन ऊपर वाले हर बार कहते, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा घेरा सुरक्षित है। इसका मतलब है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। यहाँ तक कि